हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 9 मोशन एंड टाइम। इन क्लास 6 यू लर्नड अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन। आपने क्लास 6 में अलग अलग तरह के मोशन के बारे में पढ़ा होगा। यू लर्न दैट अ मोशन कुड बी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड इट कुड बी सर्कुलर और पीरियोडिक। यानी मोशन हो सकता है कि वो स्ट्रेट लाइन में कोई चीज़ बॉडी मूव कर रही हो, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। सर्कुलर यानी कोई सर्कुलर फॉर्म में अगर कोई बॉडी मूव कर रही हो तो वो सर्कुलर मोशन हो गया। पीरियोडिक मोशन जो एक फिक्स टाइम पीरियड के ड्यूरेशन में वो अपने आप को रिपीट करता है जो मोशन, उसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। कैन यू रिकॉल दीज 3 टाइप ऑफ मोशन? क्या आप मतलब रिकॉल कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस दैट द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट इज स्लो वाइल दैट ऑफ सम अदर इज़ फास्ट। यानी कुछ ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है वो स्लो होता है और कुछ का फास्ट होता है। टॉपिक 9.1 स्लो और फास्ट। तो वी नो दैट द सम व्हीकल मूव फास्टर दैन अदर्स। हम जानते हैं कि कुछ जो व्हीकल होते हैं वो फास्ट मूव करती हैं और कुछ उससे स्लो मूव करती हैं। इवन द सेम व्हीकल में मूव फास्टर और स्लोअर एट डिफरेंट टाइम। और सेम तरह का जो व्हीकल है वो भी डिफरेंट टाइम पे भी अलग अलग उसका स्पीड हो सकता है। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। 10 ऐसे ऑब्जेक्ट का आपको लिस्ट बनाना है जो कि एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है। ग्रुप द मोशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स एज शोन स्लो और फास्ट। और उसको इस तरह से कैटेगराइज करना कि कौन सा स्लो में जाएगा और कौन सा, दो ग्रुप बनाने, कौन सा स्लो मोशन शो कर रहा है और कौन सा फास्ट मोशन। हाउ डू यू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लो और विच वन इज मूविंग फास्ट? कैसे आप डिसाइड करोगे कि कौन सा फास्ट मूव कर रहा है और कौन सा स्लो? इफ व्हीकल आर मूविंग ऑन रोड इन अ सेम डायरेक्शन वी कैन ईजिली टेल। अगर जो है व्हीकल एक ही स्ट्रेट लाइन में रोड पे मूव कर रहा है तो हम आसानी से कह देते हैं कि कौन सा फास्ट मूव कर रहा है और कौन सा स्लो। लेट अस लुक एट द मोशन of the vehicle on the road. Activity 9.1. Look at the figure 9.1. It shows that the position of same vehicle moving on a road in the same direction at some instant. किसी टाइम पे जो है 9.1 में देखिए कि किस तरह से व्हीकल जो है सेम डायरेक्शन में रोड पे मूव कर रहा है। ठीक है, हाँ, इट शोज द पोजीशन ऑफ द सेम व्हीकल आफ्टर सम टाइम। और कुछ देर बाद जो है सेम व्हीकल का पोजीशन चेंज आपको नजर आएगा। फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन ऑफ द टू फिगर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच व्हीकल इज मूविंग फास्ट? कौन सा व्हीकल फास्ट मूव कर रहा है और कौन सा इसमें सबसे स्लोएस्ट है। द डिस्टेंस मूव बाय एन ऑब्जेक्ट इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज फास्टर और स्लोअर। मतलब किसी गिवन टाइम के अंदर, गिवन टाइम इंटरवल के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करता है, इससे हम ये पता लगाते हैं कि कौन सा फास्ट मूव कर रहा है और कौन सा स्लो मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन दैट यू हैव गॉन टू सी ऑफ योर फ्रेंड एट द बस स्टैंड। आप अपने फ्रेंड को छोड़ने गए बस स्टैंड पे। सपोज यू स्टार्ट पैडलिंग योर बाईसाइकिल एट द सेम टाइम एज द बस बिगिन। बस बिगिन टू move. The distance covered by you after 5 minutes would be much smaller than the covered by the bus. यानी 5 मिनट में जितना आप डिस्टेंस कवर करेंगे उससे कहीं ज़्यादा डिस्टेंस जो है बस कवर कर चुकी होगी। Would you say that the bus is moving faster than you? क्या तो आप कहेंगे कि बस जो है आपसे फास्टर मूव कर रही है। We often say that the faster vehicle has higher speed. हम हमेशा कहते हैं, यूजुअली यूज़ करते हैं ये टर्म कि जो फास्ट मूव कर रहा है यानी उस व्हीकल का स्पीड ज़्यादा है। इन अ 100 मीटर रेस इट इज़ ईजी टू डिसाइड हुज स्पीड इज़ हाईएस्ट। 100 मीटर का अगर रेस होता है, कोई रेस कंपटीशन होता है, तो क्या होता है वहाँ पे जो सबसे पहले डेस्टिनेशन पे पहुँचता है उसे हम कह देते हैं कि वो सबसे फास्टेस्ट दौड़ा है। तो वन हु टेक शॉर्टर टाइम टू कवर, मतलब जो सबसे कम समय में 100 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर कर लेगा, उसकी स्पीड जो होगी हाईएस्ट स्पीड होगी। अब हम स्पीड के बारे में जानेंगे। 9.2 स्पीड।
यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद द वर्ड स्पीड। स्पीड के बारे में तो आप फैमिलियर होंगे ही। इन द एग्जाम्पल गिवन अबव, अ हायर स्पीड सीम्स टू इंडिकेट दैट अ गिवन डिस्टेंस हैज़ बीन कवर्ड इन द शॉर्टर टाइम। यानी क्या हायर स्पीड का मतलब क्या है? जब स्पीड ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि कोई भी डिस्टेंस जो दिया गया है उसको कम समय में, सबसे कम समय में जिसने तय किया होगा उसकी स्पीड ज़्यादा कहलाती है। और अ लार्जर डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन टाइम, कोई भी लार्जर डिस्टेंस जो है और कितने टाइम में कवर की जा रही है। तो यहाँ पे दो टर्म यूज़ हो रहा है, डिस्टेंस और दूसरा टाइम। जब हम स्पीड के बारे में बात करें तो दो चीज़ मैटर कर रही है, दो चीज़ों का इंपॉर्टेंस हमें दिख रहा है। एक तो डिस्टेंस कितना कवर किया और टाइम उसको कितना लगा। द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट विच ऑफ द टू मोर ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर इज कम्पेयर टू द डिस्टेंस मूव बाय देम इन अ यूनिट टाइम। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है कन्वीनियंट कब होता है? विच ऑफ द टू और द मोर ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर, कौन सा ऑब्जेक्ट ज़्यादा फास्टर यानी फास्टर मूव कर रहा है कंपेयर टू कंपेयर द डिस्टेंस मूव बाय देम इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कौन सा ऑब्जेक्ट फास्टर मूव कर रहा है? दस इफ़ वी नो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टू बसेस इन 1 आवर, यानी 1 घंटे का अगर टाइम फिक्स करें और उसमें अगर दो बसेस मूव कर रही हैं तो कितना कितना डिस्टेंस दोनों ने कवर किया है 1 घंटे के अंदर, उसके हिसाब से हम उसका स्पीड को बता सकते हैं। तो वी कैन कॉल द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या होता है? जो डिस्टेंस वो कवर करेगा यूनिट टाइम में वही उसका स्पीड कहलाता है। वी से दैट, तो इसको, इस टर्म को अच्छे से समझना आपको कि स्पीड की इसको बोलते हैं हम, ठीक है? प्रॉपर उसका डेफिनेशन क्या है? तो व्हेन वी से दैट कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कोई कार है उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है 50 किलोमीटर और टाइम लगता है उसको 1 आवर, यानी 1 आवर के अंदर वो 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर सकता है। However, the car seldom moves with a constant speed for 1 hour. ज़रूरी नहीं है कि वो उसका जो 1 घंटे में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया तो हर पॉइंट पे उसका जो स्पीड होगा वो 50 किलोमीटर आवर ही होगा, वो वेरी कर सकता है। सो व्हेन वी से दैट द कार हैज़ द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, वी यूजुअली कंसिडर ऑल द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 1 आवर। तो हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? जो पूरा इसने डिस्टेंस 1 घंटे में तय किया उसको हम ले रहे हैं। तो वी डू नॉट बॉदर वेदर द कार हैज़ बीन मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड और नॉट ड्यूरिंग दैट आवर, यानी हमें इस चीज़ से बॉदर नहीं कर रहा है स्पीड कि वो पूरे 1 घंटे में कांस्टेंट स्पीड से चली है या नहीं। तो द स्पीड कैलकुलेटेड हेयर इज़ एक्चुअली द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, यानी यहाँ जो स्पीड की बात जो हम कर रहे हैं वो एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं। इन दिस बुक वी शैल यूज़ द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड, यानी हम इस बुक में स्पीड टर्म को जो यूज़ करेंगे वो एवरेज स्पीड के लिए हम स्पीड टर्म को यूज़ करेंगे। सो फॉर अस द स्पीड इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। और स्पीड निकालने का भी यही फॉर्मूला है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड, जितना पूरा डिस्टेंस कवर किया गया किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, अपॉन उसने कितना टाइम लिया उस डिस्टेंस को कवर करने में। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा स्पीड का टॉपिक। ब्लू बॉक्स को देख लेते हैं। इन एवरी डे लाइफ वी सेल्डम फाइंड ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस और फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। फाइंड ऑब्जेक्ट मूविंग विद, हम मतलब क्या, मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट फाइंड आउट होता देख सकते हैं जो कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा हो। इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसका जो स्पीड है वो चेंज हो रहा है, हर बार चेंज हो रहा है, इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म, और उस मोशन को क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है हर जगह, तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। इन दिस केस द एवरेज स्पीड इज सेम एज द एक्चुअल स्पीड। यूनिफॉर्म मोशन के केस में जो एवरेज स्पीड होगा और जो एक्चुअल स्पीड होगा वो दोनों सेम होगा। We can determine the speed of the given object once we measure the time taken by it to cover the certain distance। हम स्पीड कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर हमें दोनों चीज़ मालूम हो कि उसको टाइम कितना लगा और टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया।
इन क्लास 6 यू लर्न हाउ टू मेज़र डिस्टेंस। आपने सीखा था कि डिस्टेंस कैसे मेज़र करते हैं, बट हाउ डू वी मेज़र टाइम, टाइम को कैसे मेज़र करना, अभी हम उसके बारे में जानेंगे। तो टॉपिक 9.3 मेजरमेंट ऑफ टाइम। इफ़ यू डिड नॉट हैव अ क्लॉक, अगर आपके पास क्लॉक नहीं है तो हाउ वुड यू डिसाइड दैट द टाइम ऑफ द डे इज इट इज़, कितना टाइम हुआ है दिन में, आप कैसे बता सकते हैं। तो हैव यू एवर वंडर्ड हाउ आवर ओल्डर्स कुड टेल द अप्रोक्सीमेट टाइम ऑफ द डे बाय जस्ट लुकिंग एट द शैडो। हमारे जो पूर्वज थे पहले के टाइम में क्या करते थे, लोग शैडो को देख के टाइम का एस्टिमेटेड टाइम बताते थे। एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता सकते थे, लेकिन अप्रोक्सीमेट लगभग उतना बता देते थे। आवर एंसेस्टर नोटिस दैट मैनी इवेंट इन द नेचर रिपीट देमसेल्फ आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। कुछ ऐसे इवेंट होते हैं हमारे नेचर में जो एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम पे होता है। फॉर एग्जाम्पल, दे फाउंड दैट द सन राइजेज एवरी डे इन द मॉर्निंग। वो देखते थे कि क्या सन राइज कर रहा है, हमेशा रोज़ सुबह को राइज होता है। एंड द टाइम बिटवीन वन सन राइज एंड द नेक्स्ट वॉज कॉल्ड अ डे। अब जब सुबह सूरज राइज किया और नेक्स्ट डे जब सनराइज होगा तो इन दोनों के बीच में जितना टाइम हुआ पूरा एक दिन बनाता है। सिमिलरली अ मंथ वॉज मेजर्ड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट। यानी एक नया मंथ कैसे शुरू होगा, न्यू मून से एक नए न्यू मून तक। अ ईयर वॉज फिक्स्ड एट एज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ऑफ द सन। जब अर्थ जो है सन का एक चक्कर लगा लेती है उतने ही टाइम में पूरा एक ईयर हो जाता है। Often we need to measure interval of time which are much shorter than the day. Often we need to measure interval of the time which are much shorter than a day. मतलब छोटे छोटे टाइम पीरियड को भी मेज़र करने की बात कर रहे हैं। क्लॉक और वॉचेस आर परहैप्स द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस। और क्लॉक जो हो गया, हमारी जो वॉचेस हैं उससे हम टाइम मेज़र करते हैं। हाउ हैव यू हैवर वंडर हाउ क्लॉक्स एंड वॉचेस मेज़र टाइम, कैसे ये काम करते हैं। तो द वर्किंग ऑफ द क्लॉक इज़ रेदर कॉम्प्लेक्स। जो क्लॉक का वर्किंग है इतना सिंपल नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स है। बट ऑल द दे मेक यूज़ ऑफ सम पीरियोडिक मोशन। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक तरह का पीरियोडिक मोशन शो होता है। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज़ दैट ऑफ द सिंपल पेंडुलम। तो आपने देखा होगा कि पेंडुलम का मूवमेंट वो फिक्स इंटरवल के टाइम पे टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है। तो यहाँ पे एक वॉल क्लॉक दिखाया गया, उसके नीचे पेंडुलम, दूसरा एक टेबल क्लॉक है और तीसरा ये डिजिटल क्लॉक है। ठीक है, तो सम कॉमन क्लॉक्स का यहाँ पे इमेज दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कि पेंडुलम, अ सिंपल पेंडुलम जिसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे है, रेस्ट में है वो। और लेकिन जब ये यहाँ पे डिफरेंट पोजीशन ऑफ द बॉब ऑफ एन ऑसिलेटिंग सिंपल, जब वो ऑसिलेट कर रहा होता है, जब वो मूवमेंट कर रहा होता है, तब उसकी पोजीशन जो है, बॉब की पोजीशन सेंटर से टू एंड फ्रो, आगे और पीछे की तरफ मूवमेंट जब कर रहा होता है, तो आगे पीछे दो पोजीशन है और एक बीच की जो है वो रेस्ट की पोजीशन। ठीक है। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल मेटेलिक बॉल और अ पीस ऑफ स्टोन सस्पेंडेड टू अ रिजिड स्टैंड बाय अ थ्रेड। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एक रिजिड, यहाँ पे देखिए ये जो फिक्स ऊपर की तरफ ये जो ब्लैक बार जैसा दिख रहा है वो क्या है, हमारा रिजिड सपोर्ट है जो कि पेंडुलम को प्रोवाइड करवाया जाता है। और नीचे ये जो बॉब, ये जो छोटे सर्कल जैसा जो है वो क्या है, हमारा मेटेलिक बॉल है। ठीक है, तो उसको हम बॉब कहते हैं, बॉब ऑफ द पेंडुलम शोज द पेंडुलम एट द रेस्ट इन इट मीन पोजीशन। यानी जब रेस्ट में होता है पेंडुलम, एक स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल होता है, तब वो उसका मीन पोजीशन कहलाता है। व्हेन द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज रिलीज्ड आफ्टर टेकिंग इट्स स्लाइड टू वन साइड, यानी जब वो एक साइड मूव करता है, इट बिगिन टू मूव टू एंड फ्रो। और यानी पेंडुलम जब मूवमेंट करता है तो उसके मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, टू एंड फ्रो मूवमेंट। The to and fro motion of the simple pendulum is example of periodic or an oscillatory motion। और जो टू एंड फ्रो जो मोशन है पेंडुलम का, उसे हम एक पीरियोडिक मोशन का ये एग्जाम्पल है और उसे हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। द पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन कब कंप्लीट करता है पेंडुलम, जब इसका बॉब स्टार्टिंग मीन पोजीशन से ओ से मूव करके
ए तक ओ से मूव करके कहाँ तक जाए, ए तक जाए और टू बी एंड बैक टू ओ, यानी एक एक जो इसका क्या कहलाता है, एक जो इसका मूव कहलाएगा पेंडुलम का, एक कंप्लीट मूव कैसे, कंप्लीट वन ऑसिलेशन कब कहलाएगा, जब यहाँ से देखिए ओ से बी तक जाएगा, फिर से फिर ये कहाँ, सॉरी ओ से ए तक जा रहा है, फिर ये दोबारा जब बी तक जाएगा, फिर ये रेस्ट अगेन, ये जब रेस्ट की पोजीशन ले लेगा तब इसका एक ऑसिलेशन कहलाएगा। ठीक है, द पेंडुलम also complete one oscillation when its bob moves from extreme position A to the other extreme position B and come back to A, यानी एक ऑसिलेशन अब तैसे भी कहला सकता है कि अगर ये एक्सट्रीम पोजीशन A से B तक जाए और फिर वापस A तक आ जाए, तब इसमें भी इसका एक कंप्लीट ऑसिलेशन कहलाएगा। The time taken by the pendulum to complete one oscillation is called time period। और जो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए पेंडुलम को जो टाइम लग रहा है वही इसका क्या कहलाता है, इसका टाइम पीरियड कहलाएगा। अब एक्टिविटी देख लेते हैं 9.2, सेट अप अ सिंपल पेंडुलम एज शोन। जैसे कि 9.4 फिगर में दिखाया गया है आपको, वैसा ही एक सिंपल पेंडुलम आपको क्या कर लेना है, सेटअप कर लेना विद अ थ्रेड और अ स्ट्रिंग लेंथ नियरली 1 मीटर, और उसको एक 1 मीटर लेंथ की जो स्ट्रिंग लेनी है आपको। स्विच ऑफ एनी फैन नियर बाई, एक फ़ैन को स्विच ऑफ कर दीजिए। लेट द बॉब ऑफ द पेंडुलम कम टू रेस्ट टू इट्स मीन पोजीशन, और मार्क द मीन पोजीशन ऑफ द फ़ैन को स्विच ऑफ करने का रीज़न ये है कि मतलब उसमें हवा की वजह से, विंड की वजह से उसमें कोई मोशन नहीं होना चाहिए, इसीलिए जब हम पेंडुलम का जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमें फ़ैन को स्विच ऑफ कर देना। ठीक है, तो उसको बॉब को रेस्ट में रखना है आपको। पहले मार्क द पोजीशन ऑफ द बॉब ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे मार्क कर लीजिए। उसके बाद क्या करना, टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम वी विल नीड टू स्टॉप वॉच। टाइम पीरियड यानी उसको कितना समय लग रहा है, उसके लिए हमें स्टॉप वॉच की ज़रूरत होगी। हाउ एवर इफ़ अ स्टॉप वॉच इज़ नॉट अवेलेबल, अ टेबल क्लॉक और रिस्ट वॉच कैन बी यूज्ड। अगर स्टॉप वॉच नहीं है तो आप रिस्ट वॉच को यूज़ करिए, वॉल क्लॉक को यूज़ करिए। टू सेट द पेंडुलम इन मोशन जेंटली होल्ड द बॉब एंड मूव इट स्लाइटली टू वन साइड। हल्के से उसको क्या करना है, स्लाइटली होल्ड करना और उसको हल्का सा एक साइड में मूव करना। मेक श्योर दैट द स्ट्रिंग अटैच टू द बॉब इज टॉट वाइल यू डिस्प्लेस इट। नाउ रिलीज द बॉब। उसके बाद क्या करना है, एक साइड ले जाके उसको छोड़ देना। ठीक है, रिलीज कर देना बॉब फ्रॉम इट डिस्प्लेस पोजिशन। रिमेंबर दैट द बॉब इज नॉट पुश्ड व्हेन इट इज रिलीज्ड, यानी बॉब में कोई पुश नहीं करना है, उसको जेंटली छोड़ देना। नोट द टाइम ऑन द क्लॉक, टाइम नोट करना व्हेन द बॉब इज एट इट मीन पोजीशन, जब वो मीन पोजीशन पे आए तब उसका टाइम नोट करना है। इंस्टेड ऑफ द मीन पोजीशन यू मे नोट द टाइम व्हेन द बॉब इज वन एट एक्सट्रीम पोजीशन, या फिर आप मीन पोजीशन को छोड़ के एक एक्सट्रीम पोजीशन पर जब बॉब जाए तब आप उस टाइम पीरियड को नोट करिए। मेजर द टाइम और द पेंडुलम टेक टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन, और आप ऑसिलेशन को काउंट करिए। 20 ऑसिलेशन करने के लिए उस पेंडुलम को कितना टाइम लगता है उस टाइम को रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन शोन जस्ट फॉर सैम्पल। यहाँ पे टेबल बना के दिया गया है जिसमें कि आपको ऑब्जर्वेशन को फिल करना है। योर ऑब्जर्वेशन कुड बी डिफरेंट फ्रॉम दिस, जो यहाँ पे दिया हुआ है उससे आपका मान लीजिए कि यहाँ पे 20 ऑसिलेशन के लिए उसको क्या लग रहा है, 42 सेकेंड लग रहा है। तो टाइम पीरियड निकाला उन्होंने कितना, 2.1। गेट द टाइम टेकन। अब यहाँ पे क्या करना, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन बाय डिवाइडिंग द टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशन बाय 20। गेट द टाइम टेकन बाय 1 ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लग, यानी 20 ऑसिलेशन करने के लिए उसे कितना टाइम लग रहा, उस टाइम को डिवाइड कर देना है 20 से। तब आपको क्या मिल जाएगा कि एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड मिल जाएगा, और द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, और वही क्या होगा, पेंडुलम का टाइम पीरियड होगा। इज द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम नियरली द सेम इन ऑल केसेस। नोट दैट अ स्लाइट चेंज इन द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डज नॉट अफेक्ट। थोड़ा सा जो स्टार्टिंग में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका इफेक्ट जो है टाइम पीरियड के ऊपर नहीं पड़ेगा। नाउ
Nowadays, most clock or the watches have an electric circuit with one or more. अब यहाँ पे देख लेते हैं टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना रखा हमने 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर का आपको बोला गया था. ठीक है. तो जो आजकल का जो क्लॉक होता है वो उसमें इलेक्ट्रिक सर्किट होता है या फिर सेल्स भी यूज़ होते हैं, एक से ज़्यादा सेल्स भी यूज़ होते हैं. दीज क्लॉक आर कॉल्ड क्वार्ट्ज क्लॉक्स. इसे क्या कहते हैं, जो बैटरी से चलता है उसे क्वार्ट्ज क्लॉक कहते हैं. द टाइम मेजर्ड बाय क्वार्ट्ज क्लॉक इज़ मच मोर एक्यूरेट दैन द क्लॉक अवेलेबल अर्लियर. और जो पहले जो वॉचेस हमारे पास क्लॉक्स थे और जो आज की डेट में जो क्लॉक्स यूज़ हो रहे हैं, तो आज की डेट में जो मॉडर्न क्लॉक यूज़ हो रहे हैं, क्वार्ट्ज क्लॉक यूज़ हो रहा है, वो ज़्यादा एक्यूरेट टाइम हमें बताते हैं. तो यहाँ ब्लू बॉक्स को देख लेते हैं एक बार. देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज कांस्टेंट. You might have heard the name of famous scientist Galileo Galilei. Time period AD 1564 से 1642. It is said that once Galileo was sitting in a church. एक बार गैलीलियो क्या चर्च में बैठे हुए थे. He noticed that a lamp suspended from the ceiling with a chain was moving slowly from one side to another. उन्होंने देखा कि एक लैम्प हैंग किया गया है और वो क्या कर रहा है, एक साइड से दूसरी साइड मूव कर रहा है. He was surprised to find that his pulse beat the same number of the time during the interval of which the lamp complete one oscillation. Galileo experimented with various pendulum to verify his observation. इस observation को verify करने के लिए गैलीलियो ने क्या किया, बहुत सारे पेंडुलम के साथ एक्सपेरिमेंट किया. He found that pendulum of a given length takes always the सेम टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. यानी अगर पेंडुलम स्ट्रिंग की लेंथ अगर सेम हो, पेंडुलम का लेंथ अगर सेम हो, तो वो उनका जो टाइम पीरियड होता है वो ऑसिलेशन का वो सेम रहेगा. दिस ऑब्जर्वेशन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ पेंडुलम क्लॉक. और इसी तरह से पेंडुलम क्लॉक का इन्वेंशन हुआ. विंडिंग क्लॉक्स और रिस्ट वॉच वर रिफाइनमेंट ऑफ द पेंडुलम क्लॉक. और जो विंडिंग क्लॉक्स है और रिस्ट वॉचेस है वो पेंडुलम क्लॉक का ही रिफाइनमेंट वर्जन है. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए, आई होप कि पेंडुलम का जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड. टाइम का यूनिट क्या है और स्पीड का. द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड्स. सेकेंड में हम मेजर करते हैं. जो बेसिक यूनिट है वो ऐसा यूनिट पर सेकेंड. तो जो बेसिक यूनिट है टाइम का वो सेकेंड है. इट्स सिंबल इज स्मॉल एस से उसको रिप्रेजेंट करते हैं. लार्जर यूनिट ऑफ द टाइम आर मिनट. और लार्जर यूनिट क्या हो सकता है, मिनट हो सकता है, नहीं तो आवर में मेजर करते हैं. यू ऑलरेडी नो दैट दीज यूनिट आर रिलेटेड टू वन अनदर. एक दूसरे से रिलेटेड है. ठीक है. तो व्हाट वुड बी द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड. तो स्पीड का बेसिक यूनिट क्या होगा. तो द स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. तो हम डिस्टेंस को किसको मीटर में मेजर कर रहे हैं और टाइम को सेकंड में मेजर कर रहे हैं. तो स्पीड का जो यूनिट होगा क्या होगा, मीटर पर सेकेंड. ऑफ कोर्स इट कुड ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन अदर यूनिट्स सच एज मीटर पर मिनट और किलोमीटर पर आवर. तो इस तरह से भी हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो यू मस्ट रिमेंबर दैट द सिंबल ऑफ ऑल द यूनिट आर रिटन इन सिंगुलर. जो सिंबल होता है वो सिंगुलर में हमेशा लिखा जाता है. फॉर एग्जांपल 50 किलोमीटर है तो हम क्या लिखेंगे 50 km, ना कि किलोमीटर्स नहीं लिखेंगे, उसको एस नहीं लगाएंगे. यहाँ पे सिंगुलर में ही हम यूनिट को लिखते हैं. तो 8 सेंटीमीटर है तो 8 लिख के cm लिख देंगे, ना कि अगर हम 8 लिख कर cms लिखते हैं तो वो रॉन्ग हो जाएगा. बुझो इज वॉन्डरिंग हाउ मैनी सेकेंड्स देयर आर इन अ डे. एक दिन में, पूरे दिन में जो 24 आवर्स होते हैं उसमें कितने सेकेंड्स होते होंगे. तो एंड हाउ मैनी आवर्स इन अ ईयर. और एक पूरे साल में कितने आवर्स होते हैं. तो कैन यू हेल्प हिम. क्या आप हेल्प कर सकते हो. तो आप उसको फाइंड आउट करके देख सकते हैं. डिफरेंट यूनिट ऑफ टाइम आर यूज डिपेंडिंग ऑन द नीड. मतलब टाइम का डिफरेंट यूनिट को यूज़ करते हैं. अब हमें जैसी नीड हो, नीड पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल इट इज़ कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस योर एज इन ईयर्स. अगर आपको अपनी एज को एक्सप्रेस करना होगा तो क्या यूज़ करेंगे हम. एज को एक्सप्रेस करना होगा तो हम ईयर्स को यूज़ करेंगे, ना कि आवर्स और डे को. सिमिलरली इट विल नॉट बी वाइज टू एक्सप्रेस इन ईयर्स द टाइम टेकन बाय यू टू कवर डिस्टेंस. अगर आप कोई डिस्टेंस कवर करते हैं तो उस
उस चीज़ को आप उस टाइम को आप किस चीज़ में, आप ईयर्स में तो एक्सप्रेस नहीं करेंगे उसको, तो अब उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, किलोमीटर का यूज़ करेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन योर होम एंड योर स्कूल, how small or large is time interval of 1 second. The time taken is saying aloud 2001 is nearly 1 second. Verify by it counting aloud from 2001 to 2010. The pulse of a normal healthy adult at rest beats about 72. जो पल्स रेट होता है हमारा नॉर्मल हेल्दी बॉडी का, वो 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है। दैट इज़ अबाउट 12 टाइम इन 10 सेकेंड। तो वो 10 सेकेंड में कितना बीट करेगा, लगभग 12 टाइम्स। इट मे रेट दिस रेट मे बी स्लाइटली हायर फॉर चिल्ड्रन, और बच्चों में थोड़ा फास्ट करता है तो इसीलिए उसका थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। मैनी टाइम मेजरिंग डिवाइस वर यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बिफोर द पेंडुलम क्लॉक्स बिकम पॉपुलर। अलग अलग तरह के हम मेजरिंग डिवाइस यूज़ करते थे, जैसे सनडाइल्स, वाटर क्लॉक्स एंड सैंड क्लॉक्स आर द सम एग्जाम्पल ऑफ सच डिवाइसेस, जो पुराने ज़माने में यूज़ होते थे। डिफरेंट डिज़ाइन ऑफ दीज डिवाइसेस वर डेवलप्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और ये जो है डिवाइसेस वो अलग वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में यूज़ किए जाते थे। अब स्पीड का मेजरमेंट देखते हैं। मेजरिंग स्पीड, हैविंग लर्न हाउ टू मेज़र द टाइम एंड डिस्टेंस, हमने देखा कि टाइम को कैसे मेज़र करना, डिस्टेंस को कैसे मेज़र करना। अब हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट अस फाइंड द स्पीड ऑफ अ बॉल मूविंग अलोंग अ ग्राउंड। ग्राउंड के अलोंग अगर कोई ग्राउंड पे अलोंग कोई बॉल मूव कर रही है तो उसका स्पीड क्या होगा। यहाँ पे देखिए एक्टिविटी 9.3, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है ग्राउंड के ऊपर विद अ चॉक पाउडर और लाइन, एंड आस्क वन ऑफ द योर फ्रेंड टू स्टैंड 1 to 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम इट, 1 मीटर या 2 मीटर उससे दूर खड़े होने के लिए बोल दीजिए। लेट योर फ्रेंड जेंटली रोल द बॉल along the ground in the direction perpendicular to the line, and note the time at the moment of the ball crosses the line, and also when it come to rest, यानी कब जब वो क्रॉस कर ले लाइन को और जब वो रेस्ट में आ जाए उस टाइम पीरियड को आपको नोट करना है। हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू कम टू रेस्ट, और आपको ये नोट करना है कि कितने समय में जो है बॉल जो है रेस्ट में आ गया। ठीक है, देखिए बीच में एक लाइन ड्रॉ करना और आपके फ्रेंड को दूसरे साइड में लाइन के खड़ा करना, मेजरिंग द स्पीड। अब कब वो बॉल उस लाइन को क्रॉस करेगा और वो कब रेस्ट में आएगा, इस चीज़ को नोट करना है। Measure the distance between the point at which ball crosses the line and point where it come to rest. डिस्टेंस मेज़र करना है जब उसने लाइन को क्रॉस किया से लेके जब वो रेस्ट पे आया। यू कैन यूज़ अ स्केल, स्केल का यूज़ कर सकते हैं, मेजरिंग टेप का यूज़ कर सकते हैं। और लेटेस्ट डिफरेंट ग्रुप्स रिपीट्स द एक्टिविटी, इस एक्टिविटी को अलग अलग रिपीट करना है, मेजरमेंट को नोट करना है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल, और फिर स्पीड ऑफ बॉल के स्पीड को मेज़र करना। यू मे नो लाइक टू कंपेयर योर स्पीड फॉर वॉकिंग और साइकिलिंग विद दैट ऑफ द योर फ्रेंड। यू नीड टू नो द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम योर, हमें अब पता होना चाहिए कि जो स्कूल और आपके घर से डिस्टेंस कितना है, फ्रॉम सम अदर पॉइंट, या फिर किसी भी पॉइंट से आप मेज़र कर सकते हैं। ईच वन ऑफ यू कैन देन मेज़र द टाइम, और फिर कितना टाइम लगा आपको वो फिक्स डिस्टेंस को कवर करने में। तो दोनों चीज़ें जब आपको पता होगा, डिस्टेंस और टाइम, तो आप स्पीड आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इट मे बी इंटरेस्टिंग टू नो दैट हु अमंग्स्ट यू इज़ द फास्टर, तो इससे ये भी पता चल जाएगा कि कौन ज़्यादा फास्ट साइकिलिंग करता है या वॉक करता है। ठीक है, स्पीड ऑफ द सम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन टेबल 9.4 इन किलोमीटर्स। यू कैन कैलकुलेट द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, रॉकेट लॉन्चिंग सैटेलाइट्स इनटू अर्थ्स ऑर्बिट। रॉकेट क्या करता है, लॉन्च करता है सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में। ऑफन अटेन स्पीड टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑन द अदर हैंड अ टर्टोइज कैन मूव ओनली विद अ स्पीड ऑफ अबाउट 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
जो कछुआ होता है, जो टोटवाइज होता है, 1 सेकेंड में 8 सेंटीमीटर मूव कर सकता है। लेकिन ये जो रॉकेट जो है उसका स्पीड कितना होता है, 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो कैन यू कैलकुलेट हाउ फास्ट इज़ द रॉकेट कंपेयर टू द टोटवाइज, कितना फास्ट है ज़्यादा। तो वंस यू नो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक जब आपको स्पीड पता चल जाती है तो आप आसानी से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं और इन अ गिवन टाइम, एक गिवन फिक्स टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू मल्टीप्लाई द स्पीड बाय टाइम, यानी डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, स्पीड का मल्टीप्लिकेशन टाइम के साथ। तो दस द डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। You can also find the time of an object would take to cover the distance while moving with a speed. तो टाइम भी इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन थी स्पीड को फाइंड आउट करने की, तो उसका था डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस को डिवाइड करना जितना टाइम लगा। उसके बाद अगर हमें डिस्टेंस निकालना होगा तो स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर टाइम निकालना होगा हमें तो क्या करेंगे, डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे स्पीड से। तो यू माइट हैव सीन मीटर फिटेड ऑन द टॉप ऑफ अ स्कूटर और अ मोटरसाइकिल, एक मीटर फिट होता है। सिमिलरली मीटर कैन बी सीन ऑन द डैशबोर्ड ऑफ अ कार, कार के ऊपर भी देख सकते हैं, बस के ऊपर एंड अदर व्हीकल, ठीक है, शोन एज द डैशबोर्ड ऑफ द कार। नोट दैट वन ऑफ द मीटर और हैज़ किलोमीटर पर आवर रिटन एट वन कॉर्नर, कि देखिएगा कि क्या लिखा रहता है, किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। तो ये क्या है, स्पीडोमीटर है जो कि व्हीकल का स्पीड बताता है। इट रिकॉर्ड्स द स्पीड डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में स्पीड को रिकॉर्ड करता है। देख सकते हैं आप, इस तरह से स्पीडोमीटर का इमेज दिखाया गया है, देखिए, ठीक है। देर इज़ ऑल्सो अनदर मीटर दैट मेजर द डिस्टेंस, और दूसरा एक मीटर होता है जिसमें कि व्हीकल का डिस्टेंस बताता है कि वो कितना डिस्टेंस अब तक कवर कर चुका है। तो दिस मीटर इज़ ऑडोमीटर, जो कि डिस्टेंस बताएगा वो व्हीकल का, उसे हम क्या कहते हैं, ऑडोमीटर कहते हैं। तो while going for a school picnic, Paheli decided to note the reading on the odometer of the bus after every 30 till the end of the journey. यानी पहेली ने क्या डिसाइड किया कि वो हर 30 मिनट बाद ऑडोमीटर की रीडिंग को चेक करेगी। लेटर ऑन शी रीच द रीडिंग इन 9.5, और उसने अपनी रीडिंग को रिकॉर्ड किया 9.5 टेबल में। कैन यू टेल हाउ फार वॉज द पिकनिक स्पॉट, तो आप उस डाटा से क्या निकाल सकते हैं कि बस ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो इसे पता चल जाएगा कि कितनी दूर है वो स्कूल से पिकनिक स्पॉट। तो कैन यू कैलकुलेट द स्पीड, अब स्पीड कितना टाइम लगा आपको वहाँ से वहाँ पहुँचने में, तो आपके पास टाइम भी है, आपके पास डिस्टेंस भी है, तो आप उस तरह से स्पीड भी बस का निकाल सकते हैं। लुकिंग एट द टेबल, बुजू एंड पहेली वेदर शी कैन टेल how far they would have traveled till 9:45 a.m. Paheli had no answer to this question. They went to their teacher. She told them that one way to solve this problem is to plot a distance time graph. अन्य किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमें ये देखना हो कि हम कहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुके होंगे, तो उसके लिए उनकी टीचर ने एडवाइस किया कि टाइम डिस्टेंस ग्राफ को प्लॉट करके हम उस चीज़ का आंसर निकाल सकते हैं। तो लेट अस फाइंड आउट हाउ सच अ ग्राफ इज़ प्लॉटेड। तो देखते हैं कि इस तरह का ग्राफ हम कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे कि यू माइट हैव सीन दैट न्यूज़पेपर, मैगजीन एट्सेट्रा प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन वेरियस फॉर्म ऑफ ग्राफ। न्यूज़पेपर वगैरह में इस तरह का डाटा आपको मिल जाता है, तो ग्राफ आपने देखा होगा। अब यहाँ पे ऑडोमीटर का रीडिंग बताया गया डिफरेंट टाइम पे। तो 8 बजे ऑडोमीटर की रीडिंग इतनी थी, डिस्टेंस उन्होंने अभी शुरू नहीं किया था चलना। फिर 8:30 में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, 9 AM में 40 किलोमीटर का, और 9:30 में 60, और 10 o'clock को वो 80 किलोमीटर। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे देखिए, पहले टाइम पीरियड में जो है हमारा बार ग्राफ को यह शो किया गया। इंटरेस्टिंग, दिस टाइप ऑफ ग्राफ शोन इन द 9.8 इज शोन एज अ बार ग्राफ। इस डाटा का रिप्रेजेंटेशन जो है हमने कैसे किया, बार ग्राफ के तौर पे किया है, ठीक है। तो द ग्राफ शोज इन 9.10 इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइन ग्राफ। 9.10 फिगर में जो ग्राफ है
वो कैसा ग्राफ होगा, एक लाइन ग्राफ है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। एंड 9.10 इज एग्जाम्पल ऑफ लाइन ग्राफ एंड द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ लाइन ग्राफ। लेट अस लर्न टू मेक सच अ ग्राफ। अब यहाँ पे एक पाई चार्ट के रूप में दिखाया गया कि कंपोजिशन क्या है हमारे एयर का, ऑक्सीजन का, अदर गैसेस का और नाइट्रोजन का। क्योंकि नाइट्रोजन जो है ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है तो इसलिए इसका ज़्यादा पोर्शन है, बड़ा। उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद क्या, अदर गैसेस का प्रेजेंस दिखाया गया। अब यहाँ पे देखिए इन वन एज, यहाँ पे एज और वेट का एक हमारे पास लाइन ग्राफ शो कर रहा है यहाँ पे। तो टेक अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर, ड्रॉ 2 लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे कि आपको ये बना, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है। तो इस तरह से हम उसके बाद जो भी हमारे पास डाटा प्रेजेंट है उसको हम मार्किंग कर लेते हैं ग्राफ पे। तो देयरफॉर वी शैल यूज ओनली द शेडेड पार्ट ऑफ द ग्राफ। यहाँ पे ग्राफ शेडेड पार्ट को दिखाया गया। Bujo and Paheli found out the distance traveled by the car and the time taken by it is covered that distance. Their data is shown in 9.6। यहाँ पे देखिए सब उनका डाटा फिल करके दिखाया गया कि कितना डिस्टेंस कब ट्रैवल किया। यहाँ से देख लेते हैं कि यू कैन मेक द ग्राफ बाय फॉलोइंग स्टेप। कैसे आप ग्राफ बना सकते हैं। तो ड्रॉ करना आपको 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है एंड 2 एक्सेस, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। तो एक जो हमें मार्क करेंगे क्या, ओ एक्स एंड ओ वाई। 9.11 में देखिए कैसे, यहाँ पे 9.11 ये है ना, 9.11 इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स ओ एक्स और यहाँ पे वाई ओ वाई डैश, एक्स ओ एक्स डैश। इस तरह से लाइन ग्राफ 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। डिसाइड द क्वालिटी ऑफ क्वांटिटी टू बी शोन। क्या आपको शो करना है एक्स एक्सिस पे और क्या आपको शो करना है वाई एक्सिस पे, ये आपको डिसाइड करना है। इन दिस केस वी शो द टाइम अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग हम टाइम को मेंशन कर रहे हैं और वाई के अलोंग हम डिस्टेंस को बता रहे हैं। चूज द स्केल रिप्रेजेंटेड द डिस्टेंस एंड अदर टू रिप्रेजेंट द टाइम। क्या स्केल होना चाहिए उसको आपको डिसाइड करना है। तो यहाँ पे टाइम को 1 मिनट को जैसे 1 सेंटीमीटर के रूप में हम ले रहे हैं और डिस्टेंस 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के रूप में दिखाएंगे। मार्क द वैल्यू ऑफ द टाइम एंड द डिस्टेंस ऑन द रिस्पेक्टिव एक्सेस। इस तरह से आपको मार्क करना है कि 1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो जहाँ पे दोनों का क्रॉस सेक्शन पॉइंट होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, वहाँ पे आपको मार्क करना। जैसे 1 मिनट टाइम के एक्स एक्सिस पे अगर हम टाइम ले रहे हैं तो जैसे 1 2 3 4 इस तरह से 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस ले रहे हैं तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ यू हैव टू मार्क द पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर टू रिप्रेजेंट ईच सेट ऑफ द वैल्यू फॉर द डिस्टेंस एंड टाइम ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड एट एस। इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना। आप अगर थोरोली पढ़ेंगे इसको तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि बिना पेन पेपर के इसको समझाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो आप एक बार इसको खुद से रीड करके देख लीजिएगा। देखती हूँ और कुछ आगे एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो कुछ नहीं, सिर्फ ये रिप्रेजेंटेशन वाला टॉपिक है जो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। कीवर्ड्स पे आ जाते हैं। बार ग्राफ, ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ऑसिलेशन, सिंपल पेंडुलम, स्पीड, टाइम पीरियड, यूनिफॉर्म मोशन एंड टाइम यूनिट ऑफ टाइम। द डिस्टेंस मूव बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा तो उसे हम कहते हैं स्पीड कहते हैं। स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें डिसाइड करता है क्या, कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है या फिर स्लो मूव कर रहा है। जो स्पीड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो क्या होता है, जितना डिस्टेंस वो फिक्स टाइम पीरियड में, जितने टाइम पीरियड लगाता है, जैसे कि जितना टोटल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस उतने कितने टाइम में कवर किया है, वही हमारा स्पीड हो जाता है। इसका जो बेसिक यूनिट है मीटर पर सेकेंड।
पीरियोडिक इवेंट क्या होता है? आर यूज टू मेजर द टाइम। पीरियोडिक इवेंट का टाइम मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। पीरियोडिक मोशन ऑफ अ पेंडुलम हैज़ बीन यूज टू मेक क्लॉक एंड वॉचेस। तो पीरियोडिक मोशन होता है पेंडुलम का, उसी का इस्तेमाल करके क्लॉक और वॉचेस बनाया जाता है। मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन पिक्चोरियल फॉर्म। पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि हम पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, ठीक है, इस तरह से हाँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ के रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इन इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनता है? उसका एक स्ट्रेट लाइन बनता है। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो आई होप कि आपको सब कुछ चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।